हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि टॉप 10 के नाम से मैंने डाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में मैंने जितने भी प्रश्न डाले हैं वो प्रश्न आर्मी जीडी में अपेक्षाकृत काफी सरल स्तर पर आते हैं जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो से सरल से शुरुआत करते हुए कठिन की तरफ चलूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में वीडियो के नीचे मेरे को अवश्य लिख के बताएं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की मैं शुरुआत करता हूं। प्रथम प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यानी कि प्रश्न में अपने को बोल रहा है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न जो होती है वो अंश और हर के रूप में होती है। जैसे कि ये वाली संख्या है, इसमें ऊपर वाला हर है तो नीचे वाला हर है। दोस्तों, ऊपर वाला हर अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है। अब मैं बात करूं सबसे छोटी भिन्न की, तो मेरे को ऐसे पता नहीं चल रहा कि ये छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। देखने में तो मेरे को ये वाली संख्या बड़ी लग रही है, क्या पता ये बड़ी हो भी जाए और नहीं भी हो, क्योंकि इस प्रश्न में क्या दे रखा है, ऊपर वाली संख्या जो दे रखी है वो तो छोटी दे रखी है और नीचे वाली बड़ी दे रखी है। इससे अपने को पता है कि बड़े वाली संख्या में क्या देना है, छोटी वाली में भाग देना है। और मेरे को भाग देने के बाद जो बड़ी संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। लेकिन अपने को प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न पूछी है। तो सबसे छोटी भिन्न इन प्रश्न में, इन ऑप्शनों में अगर मैं नीचे वाली संख्या का भाग दूंगा तो जो छोटी संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रश्न को करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, ऊपर वाली सभी संख्याएं छोटी हैं तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली सब संख्याओं में एक एक जीरो ऐड कर दूंगा, एक एक शून्य ऐड कर दूंगा। ऐड करने का कारण ये हो गया कि मैं प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा करूंगा। तो मैं सीधा सा बताऊं तो इस 4 को मैं 40 लिख दूं और इसमें 5 का लगा दूंगा भाग। ऐसे ही मैं इस 5 को 50 लिख दूं और इसमें 6 का लगा दूं भाग। ऐसे मैं ही इस 6 को 60 लिख दूंगा और इसमें 7 का भाग लगा दूंगा। ऐसे ही मैं इस 7 को लिखूंगा 70 और फिर किसका भाग लगा दूंगा, 8 का लगा दूंगा। तो मैं अब भाग दूंगा तो मेरे को आसानी होगी क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर आ गई, इसलिए मैं भाग देने में काफी मेरे को सरलता महसूस हो। तो प्रश्न में जैसे मैं इस 5 का इस 40 में भाग लगा दूं तो मेरे पास क्या आया, 8 आ गया। अब मैं इसमें भाग लगाऊं तो मेरे पास वापस क्या आया, 8 आया। इसका मतलब 8 8 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट में और भाग देके देखूंगा। इससे तो पूरी कट गई ये वाली, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 से इस बच गया तो मैं पॉइंट लगा लूं और उसके आगे शून्य लगा लूं, 2 बच गया तो 3 बार और कट गई ये संख्या। इसको मैं काटूं तो ये भी कितनी आ गई, 8 आ गई और फिर ये 56 हो गया तो 4 शेष बच गया, फिर 7, ये फिर 5 बच गया। अभी ये वाली इसको काटूं मैं तो 8 8 64 हो रहे हैं, लेकिन और शेष बच रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ और भी आएगा, तो और आएगा तो आपको पता चल गया। ये तो बन रही है 8, ये 8.3 बन रही है, ये 5 बन रही है, ये भी 8 पॉइंट कुछ बन रही है। अपने को क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न पूछिए। तो सबसे छोटी भिन्न, इनमें मैं देखूं तो मेरे को सबसे छोटी संख्या ये वाली नजर आ रही है जो कि क्या है, प्रथम ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4/5 इसमें सबसे छोटी भिन्न है। दोस्तों, इसमें देखने पर भी 4/5 ही सबसे छोटी लग रही है, लेकिन आप परीक्षा में कभी भी ऐसी गलती मत कर देना क्योंकि ये प्रश्न ऐसा ही है। इसमें छोटी वाली संख्या जो दिखाई दे रही है वही छोटी निकल रही है, लेकिन अपेक्षाकृत एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप ऐसे ही सीधा आंसर देंगे तो आप इस प्रश्न को ऐसे टुकड़ों में करने की कोशिश करें। अब प्रश्न नंबर 2 की मैं बात करूं तो ये प्रश्न देखने में नीचे जो माइनस में घात लगी है, इस कारण ये प्रश्न अपने को देखने पर आर्मी के स्टूडेंटों को ये प्रश्न काफी हार्ड लगता है। लेकिन ये प्रश्न, एक तो सीधी सी बात तो ये है कि ये प्रश्न कौन से टॉपिक से है, तो ये घातांक करने के टॉपिक से है। आपको घाते सरल करनी आनी चाहिए। तो मैं इस प्रश्न को करूंगा तो सबसे पहले जो नीचे माइनस की घाते हैं उनको परिवर्तित करूंगा। परिवर्तित करने का मतलब ये हो गया, मैं क्या करूंगा, नीचे जो ये दे रखी है 2 की पावर -1, 2 की घात में मेरे को दे रखा है -1। इस -1 को मैं क्या करूंगा, 2 की पावर -1 को इस बट्टे के चिन्ह के ऊपर लेके जाऊंगा। तो ऊपर लेके जाऊंगा तो ये वाली संख्या ऊपर वाली तो ऊपर ही रहेगी, ये वाली संख्या तो ऊपर ही रहेगी, लेकिन नीचे क्या है, 2 की पावर -1।
तो ये हमेशा चली जाती है गुणा में चली जाती है। किसमें चली जाती है दोस्तों? गुणा में चली जाती है। अब जो क्या होता है, ये जो चिन्ह होता है इस घात के पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो वो प्लस का हो जाएगा। यदि यहाँ पर प्लस होता है तो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता। तो 2 की पावर -1 है तो वो ऊपर जाएगी, तो 2 की घात +1 होगी। तो +1 का मतलब कुछ नहीं होता, मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूं। अब चिन्ह मेरे पास कौन सा है? माइनस है। अगर मैं इस 8 में इस 2 का भाग लगाऊं तो यहां पर मेरे पास आ गया 4 आ गया। अब मैं 2 की पावर 3 का मान देखूं तो अगर मैं बेसिक से चलूं, अगर किसी विद्यार्थी को ये नहीं पता है कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर 3 घात लगती है तो उस संख्या का घन हो रहा है। और 2 की पावर 3 यानी कि इसका मान हो गया, सीधा करूं तो 8 हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे नहीं, मेरे को याद है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 की पावर 3 को 2 को 3 बार गुणा कर सकता हूं। अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8। तो 2 की पावर 3 की जगह मैं लिख दूंगा 8। गुणा में मेरे पास क्या है? 2 है। माइनस में क्या है? मेरे पास 4 है। अब दोस्तों मैं आपसे भागुजोबा का रूल बात करूं। भागुजोबा क्या होता है? भागुजोबा। अब आर्मी के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जिसमें सीधा सा एक छोटा सा है, इंग्लिश में नहीं याद करके अपन इसको हिंदी में याद करेंगे। भागुजोबा, भागुजोबा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले भाग सरल होता है, उसके बाद गुणा होता है, और जोड़ और बाकी या फिर जोड़ और घटाव में अपन कुछ भी सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या सरल होगा? भाग होगा। तो इस प्रश्न में कहीं पे भाग है क्या? नहीं है। और इस प्रश्न में आगे क्या है? गुणा। तो गुणा है क्या? है गुणा। तो 8 2 से गुणा है, तो मैं क्या करूंगा? 8 को 2 से गुणा कर दूंगा। कितना आ गया? 16 आ गया। माइनस का 4 इसमें घट जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया 16 में से 4 गए, ये बच गया 12। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो गया 12। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें दे रखा है कि 784 के ऊपर घात में 1/2 लगा रखा है। घात में 1/2 लगाने का मतलब है इस संख्या का क्या हो रहा है? वर्गमूल हो रहा है। मैंने 2 प्रश्न एक साथ लिए हैं जो कि एक ही टॉपिक से हैं। ये तो वर्गमूल का टॉपिक है, ये वाला घनमूल से पूछा गया है। तो इसमें 1/2 का मतलब है इस संख्या के ऊपर क्या लगा रखा है? वर्गमूल लगा रखा है। तो मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोनों प्रश्नों में क्या दे रखा है? 784 के ऊपर 1/2 घात लगा रखी है। इसका मतलब हो गया 784 के ऊपर क्या लग जाएगा? वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। ऐसे ही मेरे को इस प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है, इसके ऊपर 1/3 घात है। 1/3 घात का मतलब है ये घनमूल का प्रश्न है, यानी कि इसका क्या हो रहा है? घनमूल हो रहा है। तो मैं इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकता हूं, और ऐसे लिखूंगा तो इसके यहां पर एक छोटे वाला 1/2 लगा सकता हूं, ये वाला। या फिर अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो इसके ऊपर मैं ये छोटे वाला 1/3 लगा सकता हूं। लेकिन आप इस प्रश्न में कुछ भी ना लगाओ तो ही अच्छा होगा। दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए अगर आपको बिना पेन करना है तो आपको 1 से 30 तक क्या याद करने पड़ेंगे? वर्ग याद करने पड़ेंगे, और 1 से 15 तक घन याद करने पड़ेंगे। अगर ये जिस बच्चे के, आर्मी के स्टूडेंट के अगर याद है तो उसके परीक्षा में 2 प्रश्न बिना देखे ही सही हो जाते हैं, उसको पेन लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब मैं बात करूं इन प्रश्नों की, तो बिना पेन ऐसे हो जाएगा। 784 का वर्गमूल अगर किसी की याद है तो सीधा ये लिख दूंगा मैं, 28 होता है। क्या होता है? 28 होता है। अगर मेरे को 729 का घनमूल याद है तो मैं सीधा ये लिख दूंगा, क्या होता है? 9 होता है। ऐसे ही मैं इस प्रश्न को अगर बेसिक से करूं, यदि किसी विद्यार्थी के न भी याद हो तो वो कैसे कर सकता है? इस प्रश्न को ऐसे कर सकता है। आपको पता है कि 784 का क्या हो रहा है? वर्गमूल हो रहा है। 1/2 का मतलब वर्गमूल हो रहा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा? सबसे पहले 2 का भाग लगाऊंगा। अंतिम संख्या में 2 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो मैं इसमें 2 का भाग लगाता हूं, तो आ गया मेरे पास 3, फिर आ गया 9, फिर आ गया मेरे पास 2, फिर 2 का लगाऊंगा तो मेरे पास आ गया 1, फिर आ गया 9, फिर आ गया 6। अब दोस्तों अगर आपको फिर से मैं बोल रहा हूं कि वर्गमूल याद है तो आगे भाग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 होता है। और 2 जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर निकालूंगा तो 14 दूनी 28। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसके टुकड़े करके ही करूंगा इसको। फिर मैं इसमें 2 का भाग लगाऊं तो मेरे पास 9 आ गया, फिर 8 आ गया। फिर इसमें 2 का लगा दूं तो मेरे पास आ गया 49। फिर इसमें 2 का भी नहीं जाएगा, 3, 4, 5, 6 किसी का नहीं जाएगा, इसमें सीधा ही 7 का भाग जाएगा।
तो 7 का लगा दो तो फिर 7 का जाएगा, कितना आ गया 1। अब इसमें क्या लगा रखा है, 1/2 लगा रखा है, इसका मतलब है 2 जोड़ों में से एक संख्या उतारनी है अपने को। तो मैं 2 की जोड़ी बनाऊं तो यहां से 1 2 बाहर आ गया, 1 2 का जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये वाला बन गया। तो इनको मैं यदि देखूं तो 2 गुणा में फिर क्या आ गया, ये अपने वाला ये 2, फिर गुणा में क्या है अपने पास 7, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 28 हो गया। अगर आपको याद है तो आप सीधा ही लिख सकते हैं कितना है 28, ये वाली प्रोसेस आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है 1/3 लगा रखा है किसके ऊपर, 729। तो मैं इसको बेसिक से करूं तो 729 को मैं अगर टुकड़े करूं तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 3 का जाएगा, फिर मैं इसमें 2 बार गया, फिर 4 आ गया, फिर आ गया 3, फिर इसमें 3 का भाग लगा दूंगा तो आ गया मेरे पास 81, फिर 3 का लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा 27, फिर 3 का लगा दूं तो मेरे पास आ गया 9, फिर 3 का लगा दूं तो 3 आ गया, 3 का लगाऊं तो 1 आ गया। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 में से एक जोड़ा उतारना है, तो इसका मतलब एक जोड़ा तो 3 का, कितने का 3 का, तो 3 का जोड़ा तो एक तो ये हो गया और एक 3 का जोड़ा ये हो गया, तो इसमें से भी 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 3 बाहर आ गया, और 3 को गुणा करो तो इसका क्या हो गया 9 आ गया। इसका मतलब अभी प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ है, इसका 729 का घनमूल करूं तो कितना आ गया 9 आ गया। अब 9 आ गया, क्या करना है 1/3 है, तो इसका मतलब है 3 जोड़ों के जोड़े बनेंगे, तो 3 के बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा, संख्याओं को गिनूंगा, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को गिनूंगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, तो घनमूल में उसमें 3 का भाग लग जाता है, कितने का 3 का भाग लग जाता है। तो मैं क्या करूंगा, 2 एक जोड़ा तो ये बन गया, इस जोड़े की तो ये संख्या आ गई, और इन 3 जोड़ों की एक संख्या ये आ गई, पॉइंट यहां पर लग गया। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ये वाला। और अगर आपको बिना पेन इस प्रश्न को करना हो तो 729 का घनमूल याद करें, कितना हो गया 9 हो गया, जोड़ी बनाए, 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का ये बन गया, तो एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, उत्तर ऐसे भी कर सकता हूं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है 1.4 गुणा में 1.4 और फिर बीच में माइनस का चिन्ह लग रहा है, 1.5 गुणा में 1.5, बटे में क्या लिख रखा है 1.4 को जोड़ रखा है 1.5 में। तो ये प्रश्न देखने में काफी हार्ड लग रहा है। प्रश्न को अगर मैं बेसिक से करूं तो इस प्रश्न को इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, फिर इनका गुणा करना पड़ेगा, फिर इन जोड़ के इनको और इनको घटा के इनका भाग लगाना पड़ेगा। और अगर दूसरे तरीके से करूं तो ये ए का स्क्वायर हो रहा है, अगर मैं बीजगणित के हिसाब से करूं तो ए का स्क्वायर हो रहा है, ये बी का स्क्वायर हो रहा है, ए माइनस बी, और दोनों का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, जोड़ूंगा वो संख्या कट जाएगी, माइनस वाली बच जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रश्न के लिए एक ट्रिक यूज करता हूं, क्या करता हूं एक ट्रिक यूज करता हूं। तो ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें ये दोनों संख्याएं सेम हो और ये दोनों संख्याएं भी सेम हो, बीच में हमेशा किसका चिन्ह हो, हमेशा किसका माइनस का। तो क्या करना है अपने को, ऊपर वाली स्टेप को कभी भी देखना ही नहीं है, नजरअंदाज कर दो इसको, और आप नीचे वाली संख्या देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है 1.4 और प्लस में 1.5 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर प्लस हो तो इसको माइनस कर देना, और यहां पर माइनस हो तो इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यानी यहां पर जो चिन्ह है वो इसके विपरीत आएगा। तो ये वाला प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि 1.4 में से 1.5 को घटा दूं तो 0.1 आएगा। अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, काफी गलती कर देते हैं। ये प्रश्न ऑप्शन में आपको मिलेगा, आप इस पे गुड मार देंगे, लेकिन ये गलत है। आपको पता है ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या के पहले चिन्ह माइनस है, तो इस उत्तर के पहले भी किसका चिन्ह आएगा माइनस आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माइनस का 0.1। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, वो कैलकुलेशन बेसिस सवाल है, यानी कि ये प्रश्न सरलीकरण से पूछा गया है। इसमें वही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप तो एक हिंदी में नाम याद रखें, भागू जोबा। क्या याद रखेंगे, भागू जोबा, भागू जोबा। तो भागू जोबा का मतलब है सबसे पहले भाग सरल होता है, उसके बाद गुणा सरल होता है, फिर जोड़ और बाकी में कोई सा भी कर दो। आप क्या करेंगे, इस 4 को ऐसा वैसा उतारेंगे, इस माइनस को ऐसा वैसा लिख लेंगे। ये वाला आपको पता है कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं के साथ में कर सकता हूं। तो 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए। अभी मैंने गुणा सरल नहीं किया, मैं क्या करूंगा इस गुणा को 3 में लगा,
फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो 5 5 5 में से 3 गए, कितने बच गए, मैंने अभी गुणा सरल नहीं किया है, गुणा एक साइड में पड़ा है, मैं इधर वाले 5 में से 3 गए, कितना बच गया, 2 बच गया। अब क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को गुणा सरल करना है, तो मैं 4 माइनस 7 या 21 और प्लस में 2। अब इसमें क्या दे रखा है, प्लस प्लस की संख्या में जोड़ूं तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 4 और 2, 4 प्लस के 2 प्लस के, तो 4 और 2 6 हो गए, माइनस 21। अगर इस माइनस 21 में से मैं 6 घटा दूं तो कितना बच गया, मेरे पास बच गया 15। तो बड़ी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह है, तो आप उत्तर के पहले भी क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया -15। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। तो इस प्रश्न को देखें तो काफी सरल नजर आता है, लेकिन इसमें पॉइंट दे रखा है और उस पॉइंट के कारण आर्मी के विद्यार्थी एग्जाम में काफी बार इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। मैंने देखा है कि आर्मी के एग्जाम में ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, सिर्फ संख्याओं में अंतर हो सकता है। जैसे इस 9 की जगह उसने 6 ले लिया था एग्जाम में, क्या ले लिया था, पॉइंट 6 लगा दिया था, हर जगह 6 नजर आ रहा था 9 की जगह। कई बार 7 से भी सवाल पूछा गया है, 0.7 से भी सवाल पूछा गया है। तो मैं इस प्रश्न को करूंगा तो बेसिक से करूंगा, जैसे अपन ने पहली दूसरी कक्षा में जो जोड़ और बाकी के प्रश्न सरल किए थे, वैसे ही मैं इस प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखें आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों में जहां पर पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे, आगे पीछे जितना भी होगा वो संख्याएं अपने आप कवर कर लेंगी। तो आप इस प्रश्न में ऐसे सोच रहे हैं कि कौन सी संख्या में पहले लिखूं, तो आपकी जो इच्छा हो वो पहले लिख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने ये वाली संख्या ले ली, मैं तो पहले इसको लिखूंगा, तो आप क्या लिखें, ऐसे लिखें 0.999, 3 बार है। अब आपको कोई बोलते हैं आप कौन सी लिखेंगे, तो मैं तो ये वाली लिखूंगा। तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता है पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दें, इधर क्या है 9 है तो इधर क्या है 0 है, ये वाली भी हो गई। अब आपको बोले तो आप ये लिखेंगे, तो इसमें भी क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए, इधर उधर होगा वो देख लेंगे, 1 2 3 और 4। अब 0 आ गया इधर, वापस पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये वाली संख्या बच गई। तो आप कितनी बार देख रहे हैं, पॉइंट के इधर 9 2 बार है तो इधर 0 लगा दिया। अब इनको जोड़ें तो 9 का तो आ गया 9 और 9 को 9 से कर दें ऐड, तो 9 दूनी 18, 9 दिया 27 और 1 हो गया 28, 9 चौके 36 और 2 हो गया 38। 38 का जो 3 घात लगी है वो 3 किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो अपने प्रश्न का उत्तर हो गया 3.8889। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि 24/5 का दशमलव प्रसार ज्ञात करो। ये प्रश्न आर्मी की जो बूंदी, राजस्थान में बूंदी में जो भर्ती हुई थी अगस्त 2019 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न में क्या करना है, 24/5 को दशमलव में लिखना है। प्रसार का मतलब हो गया संख्या में जो उत्तर आएगा उसमें क्या आएगी, दशमलव आएगी। क्या आएगी, दशमलव आएगी। तो मैं कैसे करूंगा इसको, आपको बताया कि 24 में क्या लग रहा है, 5 का भाग लग रहा है, तो मैं 5 का भाग इसमें लगाऊं तो 5 चौक 20 पॉइंट लग गया, क्योंकि 4 शेष बच गए उसमें भाग नहीं जाएगा। तो मैं 4 के आगे 0 लगा लूं तो कितना हो गया, 40 हो गया। 5 का भाग 40 में लगा दूं तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रश्न का दशमलव प्रसार हो गया 4.8। आगे प्रश्न नंबर 9 और 10 जो दे रखे हैं वो लेस है और मैस से दे रखे हैं। दोस्तों इन प्रश्नों में मैंने काफी बार एग्जाम में प्रश्न देखा है। दोस्तों ज्यादातर तो मैंने देखा है कि आर्मी में जो रिलेशन में भर्तियां होती हैं उनमें ये प्रश्न 100% एक बार जरूर आता है, एक प्रश्न जरूर आता है, हर बार आता है। तो दोस्तों इन प्रश्न को करने के लिए मैं आपको कंफ्यूजन न रहे इसलिए मैंने ऐसे 2 प्रश्न डाल दिए इस पेपर में। तो इसमें क्या है, यहाँ पर लेसे पूछा है और यहाँ पर मैसे पूछा। मैंने इन दोनों संख्याओं को भी नहीं चेंज किया है, संख्याओं को इसलिए परिवर्तित नहीं किया है क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं का लेसे अलग आएगा और मैसे अलग आएगा। मैं प्रश्न को करूं तो LCM का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक या फिर लेसे। अगर मैं लेसे की बात करूं तो जितनी भी संख्याएं हों उन संख्याओं का लेसे एक साथ निकलता है। याद रखें लेसे हमेशा एक साथ निकलता है। एक साथ निकलने का मतलब हो गया, मैं इनको ऐसे लिख लूंगा 65 और 104। अब दोस्तों आपको मैं एक सीरियस बात बता दूं, तो सीरियस बात ये है कि मैसे है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि लेसे है।
आप क्या करेंगे कि आर्मी के पेपर में आप जब जाएंगे पेपर देंगे तो आपको लगेगा कि आपको 15 जो मैथ के प्रश्न है उन 15 प्रश्नों में 5 प्रश्नों में लैसे निकालना पड़ा है। यानी कि एलसीएम के बिना लैसे लघुत्तम समापवर्तक के बिना आर्मी का पेपर सरल नहीं किया जा सकता। आपको 5 प्रश्नों में लैसे जरूर निकालना पड़ेगा, इसलिए आप इसको निकालना सीखें। तो 65 और 104 का एलसीएम निकालना, तो लैसे हमेशा एक साथ निकलता है, इसलिए मैंने इस संख्याओं को एक साथ लिख लिया है। अब आप देखेंगे कि इस संख्या में तो 2 का भाग जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, तो आप इसमें पहले 2 का भाग लगाएं तो कितना आ गया 65 आ गया। 104 का 2 का भाग लगाने का मतलब किसी संख्या का आधा होना, तो 104 का आधा हो गया 52। फिर 2 का जा रहा है तो मैं यहाँ पर तो 65 लिख दूंगा, लेकिन इसमें जा रहा है तो 26 लिख दूंगा। फिर 2 का जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा है तो मैं इसको ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, और इसमें जा रहा है तो मैं इसको 13 लिखूंगा। अब दोस्तों इसमें 2 का नहीं जा रहा लेकिन अब 3 का भी नहीं जा रहा, तो 5 का जा रहा है, तो मैं 5 का भाग लगाऊं तो 13 का पहाड़ा 5 बार बोलूं तो आ गया 65, और इस 5 का इसमें नहीं जा रहा तो मैं लिख दूंगा 13। अब 13 को मैं 13 लिख दूं तो ये हो गया 1 और 1। अब इनको एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको सबको गुणा करूंगा, तो 13 को गुणा करूं 5 से तो 13 पंजों 65, और 65 गुणा होता है 130, फिर 2 से गुणा करूं तो 260, फिर 2 से गुणा करूं तो 520 हो गया। क्या हो गया 520। तो इस प्रश्न का लैसे हो गया 520 है। अब प्रश्न नंबर 10 की बात करूं तो इसमें इन्हीं संख्याओं का क्या पूछ रखा है, एचसीएफ या फिर मैसे पूछ रखा है। अब मैं मैसे की बात करूं तो लैसे तो आपने देखो एक साथ निकाला, कैसे निकाला एक साथ निकाला, लेकिन मैसे हमेशा अलग अलग निकलता है। नोट कर लेना, मैसे या फिर एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकलता है। तो अलग अलग निकलने का मतलब हो गया 65 के अलग से टुकड़े करने पड़ेंगे और 104 के अलग से टुकड़े करने पड़ेंगे। इसमें मैं 5 का भाग लगाऊं तो मेरे पास आ गया 13, इसमें 13 का भाग लगाऊं तो 1 आ गया, इसमें 2 का लगाऊंगा तो आ गया मेरे पास 52, फिर 2 का लगाया आ गया 26, फिर 2 का लगाया आ गया 13, फिर 13 का लगा दूंगा आ गया 1। अब मेरे को मैथ से ज्ञात करना है, तो मैथ से मैंने अलग अलग टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 5 आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें 5 आ रहा है, तो इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। इसमें 13 आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, तो 13 आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। इसमें और कोई भी संख्या मैच नहीं खाती है, कोई भी संख्या नहीं मिल रही, तो इस प्रश्न का एचसीएफ या फिर मैच हो गया 13। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 मैथ के प्रश्न। दोस्तों इसमें आपको कई प्रश्न जो जिन बच्चों को मैथ आती है उनको काफी सरल लगे होंगे, लेकिन आर्मी के पेपर में ऐसा 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब धीरे धीरे इन प्रश्नों का स्तर बढ़ाता जाऊंगा। तो दोस्तों आपको जो ये प्रश्न मैंने दिए हैं, इन प्रश्नों में आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताना कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए। आपको कमेंट करने के बाद ऐसा लगेगा, दूसरे कमेंट जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि आपका जो स्तर है वो क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों।